जोहार झारखंड दोस्तों, मैं प्रकाश पुद्दार करियर फाउंडेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। करियर फाउंडेशन की स्पेशल सीरीज झारखंड दर्शन में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं वीडियो नंबर 16 में, यानी कि इसके पहले 15 डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जा चुकी है। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस सेशन के माध्यम से, इस जिला दर्शन के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ जानकारी वाली बातें जो आपको पता होनी चाहिए, उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो अभी तक 15 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है झारखंड दर्शन का, उसमें क्लिक करें। आप वहां से जाकर के सारे 15 डिस्ट्रिक्ट को, इसके पहले वाले डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ताकि वहां पे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। हमारी मैथ की क्लास काजल सर के द्वारा ली जा रही है। हमारा जेपीएससी का ऑनलाइन बैच चल रहा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिटेल में जाकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बता दूं थोड़ा ऑनलाइन बैच के बारे में, जो लोग को जानकारी चाहिए। जेपीएससी के लिए हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है। ठीक है, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसमें हम लोग वीडियो कोर्स भी दे रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स है, सब कुछ मिल रहा है। और सभी सब्जेक्ट का मिल रहा है, झारखंड के अलावा बाकी जनरल स्टडी के सारे पेपर का, और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, 7070802828। ये नंबर है, इसमें कांटेक्ट करें। अभी लॉकडाउन का ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोडरमा जिला दर्शन के बारे में। झारखंड दर्शन में आज हम लोग पहुंच चुके हैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने के लिए। हम लोग देखेंगे कोडरमा जिले की स्थापना कब हुई, पहले वो किसका भाग था। हम लोग देखेंगे कोडरमा जिले का झारखंड के मैप में कहां पे स्थान है, उसके पड़ोसी जिले कौन से हैं, क्या वो किसी दूसरे स्टेट के साथ टच में है। ये सारी बातों को देखने का प्रयास करेंगे। और कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बातें जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मैंने अलग से कवर करने का इसमें प्रयास किया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ फैक्ट। तो कोडरमा जिला की स्थापना की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो कोडरमा जिला की स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक है, 1994 ईस्वी में हजारीबाग से अलग करके कोडरमा जिले की स्थापना हुई थी। दोस्तों, इससे पहले वो अनुमंडल हुआ करता था हजारीबाग के अंदर ही, है ना। तो 10 अप्रैल 1994 ईस्वी, याद रखिएगा आप लोग, 10 अप्रैल 1994 ईस्वी को कोडरमा जिले की स्थापना हो गई थी। दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें डिस्प्यूट है। बहुत सारे बुक में आप कुछ अलग डाटा देखे होंगे, लेकिन ये डाटा मैंने निकाला है कोडरमा जिले की वेबसाइट से। ठीक है, सरकारी वेबसाइट है ना, उसमें से मैंने निकाला है। ये है 1655 वर्ग किलोमीटर। आप बुक में पढ़ते होंगे कुछ और मिलता होगा, मगर ये ऑफिशियल डेटा है दोस्तों। झारखंड सरकार का जो साइट है उसमें 1655 किलोमीटर स्क्वायर जो है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की क्या है, क्षेत्रफल है। क्लियर है। उसके बाद जनसंख्या पर बात करते हैं, तो यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों। यहाँ की जनसंख्या जो है 7,16,259 है। कितना दोस्तों, 7,16,259 यहाँ की जनसंख्या है। लेकिन अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, समझे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दशकीय वृद्धि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है जनसंख्या का, वो इसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, समझे, कोडरमा में। और लगभग आप देख सकते हैं 43.42, बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं आप लोग, 43.42% इतनी जनसंख्या वृद्धि हो गई है। यानी 2011 में, यानी 2001 में जितनी जनसंख्या थी उससे 43.42% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों पिछले 10 सालों में, मतलब 1 से 11 के बीच में। घनत्व देखें तो घनत्व जो है 280 है ना। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इन सब के बारे में, जो उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो लोग जान जाइएगा। लिंगानुपात जो है दोस्तों 953 है। ठीक है, 953, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो झारखंड का जो लिंगानुपात है उसकी तुलना में इसका लिंगानुपात थोड़ा हम लोग नेगेटिव कह सकते हैं, यानी कि अच्छा नहीं है। साक्षरता की बात करें तो 66.84% है, जो
ठीक ठाक है। झारखंड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अनुमंडल जो है यहाँ पर एक है, केवल कोडरमा ही एक अनुमंडल है। ब्लॉक यहाँ पर 6 है दोस्तों, अनुमंडल एक है, ब्लॉक 6 है, और विधानसभा क्षेत्र भी सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कोडरमा विधानसभा क्षेत्र। ये कुछ फैक्ट था जिसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये भी आजकल एग्जाम में पूछता है, ये भी पूछता है, तो ये 2-3 स्टार्टिंग वाला इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की। सबसे पहले मैप में देखिए, ये हमारा मैप में मैंने कोडरमा डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट किया, तो आप लोग दिमाग में फिट कर लेना कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड के उत्तर में स्थित है। ठीक है, झारखंड में उत्तर में स्थित है, और उत्तर में स्थित है तो ऑब्वियसली यही होगा कि बिहार के टच में होगा, होगा कि नहीं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार राज्य के नवादा डिस्ट्रिक्ट के टच में है, समझे। बिहार राज्य में इसका जो बॉर्डर टच करता है ना, वो नवादा डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करता है। एक तो बात हो गई क्लियर। अब झारखंड के कौन कौन से जिलों से इसका संपर्क है, मतलब टच है, तो अगर हम देखते हैं तो दक्षिण से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक पूरा हजारीबाग से घिरा हुआ है, समझे। दक्षिण से दक्षिण पश्चिम तक ये हजारीबाग से घिरा हुआ है, और बाकी जो पूर्वी क्षेत्र है यहां इसका गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि झारखंड के 2 जिलों के साथ इसका संपर्क है दोस्तों, हजारीबाग और गिरिडीह। क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था मैप से रिलेटेड। याद रखिएगा उत्तर में है, उत्तर में बिहार है, नवादा जिला से टच में है, इधर हजारीबाग और गिरिडीह। यहां पर मैं लिख देता हूं जी, और यहां पर मैं लिख दिया HB। ओके दोस्तों, अब यहां से एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, वो है NH31, समझे। याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और जो भी लोग पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, झारखंड दर्शन की पूरी सीरीज को देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगा। भौगोलिक, ऐतिहासिक, कल्चरल सभी चीजें मैं इसमें बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रमुख नदियां यहाँ की कौन कौन सी हैं। तो बराकर नदी एक बहुत ही प्रमुख नदी है दोस्तों, जिसपे तिलैया बांध का निर्माण भी किया गया है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में, क्योंकि झारखंड का एक सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं जल विद्युत संयंत्र जो है वो तिलैया डैम पर ही स्थित है ना। तो बराकर नदी, सकरी नदी, बरसोती नदी, ये जो नदियां हैं दोस्तों, ये जनरली ये दामोदर की सहायक नदियां हैं, समझे। ये जो नदियां हैं ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। बराकर इसमें इंपॉर्टेंट है, जिस पर तिलैया डैम का निर्माण कराया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख नदियां हो गई। उसके बाद याद रखिएगा, ऐसे नाम कम से कम याद रखिएगा, बरसोती नदी, सकरी नदी, बराकर नदी। खनिज में अगर हम देखते हैं तो खनिज में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का माइका। ठीक है, माइका मतलब अभ्रक। अब अभ्रक में कौन सी कैटेगरी का अभ्रक पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे एरो लगा के बोल रहा हूं, रूबी, है ना। पूछा जाएगा कि झारखंड में किस प्रकार की अभ्रक सर्वाधिक पाई जाती है, और खासकर कोडरमा के बारे में पूछा जाएगा। कोडरमा में अभ्रक प्रधानता बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कौन सी अभ्रक पाई जाती है, तो रूबी प्रकार का अभ्रक पाया जाता है दोस्तों। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अभ्रक को माइका भी बोलते हैं। कई लोग एग्जाम में जाते हैं अभ्रक पढ़ के, एग्जाम में माइका लिख देता है, हिंदी वर्ड में भी माइका लिख देता है, कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, अभ्रक को ही माइका बोलते हैं। और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट को भारत की अभ्रक राजधानी या माइका राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आई बात समझ में। अब आप लोग देख लो प्रमुख पर्यटन स्थल। हालांकि खनिज में चूना भी यहाँ पाया जाता है, क्वार्ट्ज भी पाया जाता है। प्रमुख पर्यटन स्थल में दोस्तों कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर पर्यटन स्थल तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी झारखंड के लिहाज से आप कह सकते हैं कि तिलैया डैम भी एक पर्यटन स्थल के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बन जाता है। डैम है, काफी बड़ा डैम है ना। और आपको मैंने बताया तिलैया डैम किसमें है, बराकर नदी पर स्थित है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य पूछा जाता है एग्जाम में कि कहाँ स्थित है, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आई बात समझ में। कोडरमा अभ्यारण्य भी है ना। और याद रखिएगा दोस्तों, जो कोडरमा अभ्यारण्य है ना, उसी क्षेत्र में अभ्रक की प्रधानता वाली मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा इस बात को। कभी डीप क्वेश्चन पूछ दे तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि कोडरमा के किस क्षेत्र में, है ना, कोडरमा के किस क्षेत्र में, या फिर आपको कह सकता है कोडरमा अभ्यारण्य की मिट्टी किस प्रकार की है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो कोडरमा अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है ना, वहां पे सर्वाधिक अभ्रक प्रधान मिट्टी पाई जाती है, और वहां से अभ्रक उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं
जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये था थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने जो स्टार मार्क लगा दिया, जो मैंने बता दिया वो इंपॉर्टेंट था। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी बातें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं अभी लास्ट में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये चीज तो याद रखनी ही है। आप लोग भूल जाते हो एक दो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे आप लोग मत भूलना। ठीक है, इसे बिल्कुल मत भूलना। ये 4 पॉइंट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला पॉइंट है। तो देश की मायका राजधानी, अभी मैं आपको बता चुका हूं, देश की मायका राजधानी के नाम से विख्यात है कोडरमा। हालांकि इसमें जितनी उत्पादन होनी चाहिए, जिस प्रकार से इस पे सरकार का ध्यान होना चाहिए, अभी वर्तमान में तो उतना नहीं है दोस्तों। इसी कारण से पलायन बहुत अधिक होता है। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाला, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी, दोनों ही दृष्टिकोण से कोडरमा जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ना, सबसे कम जो है वो कहां पर है, कोडरमा में है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में भी बात करें तो 1% भी नहीं है। वहां का टोटल आबादी जो है ना, उसका 1% भी नहीं है दोस्तों। वहां पे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मात्र 0.96%। तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, चूंकि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है अनुसूचित जनजाति का, इसलिए प्रश्न पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आपके दिमाग में ये बात रहेगा कि 1% से थोड़ा कम पाया जाता है। तो आप आसानी से ऑप्शन से कर सकते हो 0.96% कोडरमा में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या दोस्तों। सर्वाधिक वृद्धि हुआ यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया 43.42। 2001 से 2011 के बीच में, 2011 की जो जनगणना हुई इसमें आंकड़े सामने आए, और सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि अगर हुआ है तो वो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, पूरे झारखंड की बात अगर हम करते हैं तो। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है। झारखंड का प्रथम जल विद्युत संयंत्र जिसकी क्षमता है 60 मेगावाट। ओके, कितना दोस्तों, 60 मेगावाट, जो कि तिलैया जल विद्युत संयंत्र है। कौन सी नदी पर है, तो बराकर नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने इसमें समाहित करने की हर चीज कोशिश की है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था वो भी मैंने देने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर कोई कोडरमा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोडरमा में कुछ और भी खास चीजें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, सबको जानकारी हो जाएगी, है ना। क्योंकि जो जिस जगह पे होता है ना, एक किताबों से करना, एक स्टडी करके करना एक डिफरेंट चीज होता है, और एक उसी जगह पे जो व्यक्ति रहता है उसको उस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट या जो टीचर हमारे इस वीडियो को कोडरमा से देख रहे होंगे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप कुछ सुझाव जरूर दें कि इसमें कुछ पॉइंट अगर और हो सकता है कोडरमा के बारे में, तो जरूर लिखें। इससे सबका फायदा होगा दोस्तों, सारे स्टूडेंट इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार लाइक बटन को क्लिक कर जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसके पहले के 15 वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि पीछे के 15 डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट सारे कवर हो चुके हैं। अब बच रहा है 16 हो चुका आज, है ना। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 डिस्ट्रिक्ट ओनली बचा हुआ है। ये पूरा सीरीज कर लेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एग्जाम में एक अच्छा खासा आप क्वेश्चन कर पाएंगे इस झारखंड दर्शन सीरीज के माध्यम से। ठीक है, और जो लोग हमारे जेपीएससी के पेड बैच से जुड़ करके पूरी तैयारी करना चाहते हैं जेपीएससी के लिए, जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर, एवरीथिंग, और टेस्ट सीरीज भी उसमें मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ लेना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और यहाँ भी नंबर लिखा हुआ है 7070802888 पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको कोर्स की जानकारी भी दे दी जाएगी। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ले लें, चूंकि ये क्लास 1 महीने पहले से, 1.5 महीने पहले से चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरा पसीना देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।